अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1107वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मैं समझता हूँ इससे पहले मैं 5 सबक सेम टू सेम टॉपिक पे दे चुका हूँ। नमाज़ें घर में पढ़ो, मुल्क की गवर्नमेंट आपको जो कह रही है उनकी मानो, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती मकसद के लिए नहीं कह रही है। अच्छा, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कह रही है, हमारे जितने बड़े बड़े इदारे हैं, दारुल उलूम देवबंद का मेरे पास में डाउनलोड किया हुआ उनका एक ऐलान है। साफ़ लफ्ज़ों में उन्होंने पूरे मुसलमानों को ये कहा, घरों के अंदर नमाज़ पढ़ो। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की तहरीर पूरी दुनिया में चल रही है। साफ़ लफ्ज़ों में आपने कहा घरों में नमाज़ पढ़ो। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नोमानी का बयान आ गया, हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी का बयान आ गया। हज़रत जी मौलाना साद साहब ने अपनी हयातुस सहाबा की तालीम में ये कहा कि मुल्क के कायदे कानून का एहतराम ये फ़र्ज़ है। हाफिज़ मंजूर साहब जो महाराष्ट्र के अमीर है, उन्होंने भी कहा। और मैं इन सब लोगों के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, मगर मुझे इतना अफसोस होता है आप सब लोगों को ये बताते हुए, आज फजर की नमाज के बाद महाराष्ट्र के एक तालुक़े के एक इमाम साहब का मुझे फ़ोन आता है और वो इमाम साहब ये कहते हैं कि मौलाना, हमारे गांव में एक मुफ्ती साहब वो आवाम को इस बात की तरगीब दे रहे हैं कि नहीं, मस्जिदों को तो किसी भी हाल में हम लोग बंद नहीं होने देंगे। जैसे पहले नमाज़ें होती थी वैसी ही हमारी नमाज़ें मस्जिदों के अंदर होंगी। ये फ़लाने पार्टी की साजिश है, फ़लाने तंजीम की साजिश है, ये इनकी साजिश है, ये उनकी साजिश है। साजिश है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को मस्जिदों से दूर रखने के ख़िलाफ़। इसलिए हम उनको उनकी साजिशों में कामयाब नहीं होने देंगे। और उनके इस फतवेबाजी की वजह से जो आम लोग हैं बेचारे, अब उनको क्या समझता, वो लोग ज़िद पे अड़े हुए हैं और मस्जिदों में लोग वैसे ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आगे की बात शुरू करूं उससे पहले ये ज़रूर कहूँगा, इस तरह के फ़तवे देने वाला जो मुफ्ती है और इस तरह की भाषणबाजी करने वाला जो मुफ्ती है, अल्लाह ना करे कहीं वो मस्जिदों को ताले ना मरवा दे। अल्लाह ना करे उसकी ये ज़िद, उसकी ये अनानियत, उसकी ये नफ्स परस्ती, उसका ये ईगो, उसका ये घमंड कि हम किसी के बाप से डरते नहीं हैं और हम तो ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। अल्लाह ना करे कहीं उस बस्ती के मस्जिदों को ताले ना लगवा दे, ताले परमानेंटली, और वो मसाइल कोर्ट कचहरी तक ना पहुंच जाए कि इस धर्म स्थल के अंदर 144 का उल्लंघन हो रहा था इसलिए इसको लॉक कर दिया गया। जैसा वो लॉ जो सील करते हैं, कहीं सील ना कर दिया जाए। और मैं आपको बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ, इस तरह का वाक़या ऑलरेडी कर्नाटका के एक शहर के अंदर 2 मस्जिदों के साथ पेश आ चुका है। वहाँ पर ऐसे ही लोग, उनको ये लग रहा था हमारे बाप का मुल्क है। आज भी यहाँ इस मुल्क में मुग़लिया सल्तनत का राज है, आज भी हम निज़ाम गवर्नमेंट के हुकूमत में जी रहे हैं। हमारे बाप की हुकूमत है, बाप की, हमारे बाप की हुकूमत है, बाप की। जैसा चाहे वैसी मनमानी हम आज भी कर सकते हैं। हम तो नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिदों के अंदर, देखेंगे क्या करती गवर्नमेंट। कर्नाटका के एक तालुक़े में ऐसा ही कर रहे थे मुसलमान, नादान, समझने को तैयार नहीं। आज वो 2 मस्जिदों को सील कर दिया गया है। सील कर दिया गया है। सील मतलब उसको लॉक लगा के, वो लॉक के ऊपर जो है उसको सील कर देते वो लोग, और वो सील जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही खुलती है। मतलब अब मसला कहाँ पहुँच गया, जितने लोग थे उन पे FIR हो गया, केस हो गया, मसला गया कोर्ट में। अब कोर्ट में मसला जाने के बाद में जिस वक्त में कोर्ट वो सारे लोगों को पनिशमेंट देगा, वो मस्जिद को पनिशमेंट देगा, उसके बाद में जाके वो सील खुलेगा। तो मुझे इस बात का डर है, इस तरह की भाषणबाजी करने वाला जो मुफ्ती है, कहीं वो अपने बस्ती के मस्जिदों को भी सील ना करवा दे। अल्लाह ताला ऐसे जोशीले, जज्बाती और मसाइल को नहीं समझने वाले
उम्मत के कायदीन से उम्मत के भोले भाले सीधे साधे लोगों की हिफाजत फरमाई, जो ये समझने को तैयार नहीं है कि अगर ये कोरोना वायरस किसी एक पार्टी की साजिश होती थी, किसी एक तंजीम की साजिश होती थी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की साजिश होती थी, तो उसने खाली इंडिया की हद तक रहना चाहिए था। अभी इंडिया में तो सही से आया भी नहीं है वो। लेकिन जो मुल्क इससे मुतासिर हो चुके हैं, देखो ना उनका क्या हाल है। वो बीमारी शुरू होती है चाइना में, आज अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है पूरे अमेरिका के अंदर। अब भी मैं न्यूज़ देख रहा था अभी कि अमेरिका की इतनी बुरी हालत हो चुकी है पेशेंटों को रखने के लिए। अमेरिका जैसा मुल्क जिसने 10-10, 15-15 मरतबा चांद पे इंसान को भेजा था, उस अमेरिका की ये हालत है। वहाँ वेंटिलेटर नहीं है, उसमें हॉस्पिटलों के अंदर मेडिसिन नहीं है, बोलते बराबर से 1.5 लाख के करीब नए पेशेंट उस अमेरिका में बन गए। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तेज़ी के साथ में इटली का इतना बुरा हाल हो चुका है, 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चले गई। कब्रस्तानों में दफन करने को नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटलों में रखने के लिए जगह नहीं है। और उसके बाद में ये मुल्कों का कोई लेना देना नहीं है। तीसरे नंबर पे आ गया स्पेन। ये बेचारे मुल्क, इनको पता भी नहीं था कोरोना वायरस कहाँ निकला, वो चाइना के अंदर, और ज़बरदस्ती पूरा यूरोप उसकी जद में आ गया। स्पेन आ गया चौथे नंबर के ऊपर, तीसरे नंबर के ऊपर, चौथे पे वो चाइना है, और उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, ईरान और यूके, इनका नंबर लगा हुआ है। 60-60, 70-70 हज़ार लोग। मुझे आप बताओ ना, किसने बोला आपको साजिश है? और मुसलमानों को पता है आपको क्यों साजिशें नज़र आती है? क्योंकि ख़ुद मुसलमानों के दिमाग इतने साजिशी हो चुके हैं। इनके मशवरों में साजिशें होती है, इनके मस्जिद के ट्रस्टों में साजिशें होती है, इनके इल्मी मजलिसों में साजिशें होती है, काटा काटी जिसको बोलते हैं ना। तो जिस कौम के मशवरों में काटा काटी और साजिशें होंगी, जिस कौम के मस्जिदों के ट्रस्टों में साजिशें होंगी, जिस कौम के अंदर हर एक को बड़ा बजने की खुजली होंगी, और उसके लिए वो मस्जिदों को साजिशों का अड्डा बनाएगा, मदरसों को साजिशों का अड्डा बनाएगा। हर चीज़ में साजिश नज़र आएंगी उस कौम को, हर चीज़ में। जो खुद साजिशें करने के आदी बन गए हुए हैं, ये मस्जिद का इमाम दूसरे मस्जिद के इमाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, ये मदरसे के लोग दूसरे मदरसे के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, ट्रस्ट में एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही है। तो जो कौम पूरी खुद साजिशों में गुलाब जामुन के जैसे ऐसे डुबकियाँ मार रही हो, उसको कोरोना वायरस में भी साजिश ही नज़र आएगा। उनको इसमें भी साजिशें लगेंगी। हाँ, ये भी बातिल की साजिश है, ये भी फ़लाने जमात की साजिश है, ये भी फ़लाने पार्टी की साजिश है। क्यों? क्योंकि उतनी सोची नहीं है कि बाबा पूरा यूरोप में हाहाकार मच गया है। इतनी सोचने समझने की अक्ल ही नहीं है कि अगर ये साजिश होती थी तो तुम्हारे अपने मुल्क तक, यहाँ पूरी दुनिया उससे वो अमेरिका परेशान हो चुका है, मालूम ही नहीं है। इसीलिए अरब मुल्कों के अंदर होशियार लोग हैं ना, वो असल में ओरिजिनल मुसलमान तो वही है, साहबा इकराम की औलादे। हमारा क्या है? हम तो ख़ानदानी खंडू लाल, दगड़ू लाल, फत्तू लाल, चुन्नू लाल, मुन्नू लाल, ऐसे लोगों की औलादे हैं। हम तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं ना। हमारे बाप दादा की हिस्ट्री देखो, भले हमने अपने नामों के आगे शेख, सैयद, पठान और पता नहीं क्या क्या लगा दिया हो, लगाने से कुछ नहीं होता। लगाने से तुम कुछ ओरिजिनल साहबा की औलादे नहीं हो जाते। तुम है इसी मुल्क के, बाप दादा कन्वर्टेड मुसलमान है, तो अभी अंदर से वो पूरा निकला नहीं। वो जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कौम से गुज़र रहे थे, बनी इसराइल साथ में थी। बनी इसराइल ने देखे कि वो कौम जो है बछड़े की इबादत कर रही है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बोले यार अपना खुदा तो दिखता नहीं, एक आधा हमारे लिए भी ऐसी बना दो। मुफस्सिरीन ने उसकी तफसीर में लिखा है, क्योंकि बोले अंदर जो है ना, अंदर वो थोड़ी बहुत मोहब्बत बाकी रह गई हुई थी बूतों की, तो वो निकल के आ गया। सेम हमारा हाल भी ऐसा ही है, सेम हमारा हाल भी ऐसा ही है। हमारे बाप दादा कन्वर्टेड ईमान में दाखिल हुए थे, कितने भी करने दो, ना हमारे शादी ब्याह में इस्लाम आएगा, ना हमारे घरेलू ज़िंदगियों में आएगा, कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, इस्लाम को हमने मस्जिदों तक बराबर रखा है, वहाँ तक बराबर, हाथ बांधने तक, छाती पे बांधने का, कंबर के नीचे बांधने का, आमीन बिल जहर बोलने का, आमीन बिल सिर बोलने का, यहाँ तक इस्लाम बराबर है हमारा, मस्जिदों की 4 दीवारियों तक। हमने पर्सनल लाइफ के अंदर और घरों में इस्लाम को दाखिल होने नहीं दिया।
कन्वर्टेड मुसलमान हैं हम लोग। इसीलिए कुरान में हमारे बारे में वो आयत नाजिल हुई है, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाज़। तो वो ओरिजिनल मुसलमान है, वो जो अरब के अंदर बैठे हुए हैं। मक्का में जो मुसलमान हैं, मदीना में जो मुसलमान हैं, सऊदी में जो मुसलमान हैं, पूरे अरब मुल्कों के अंदर ओरिजिनल है वो। ओरिजिनल सहाबा की ओरिजिनल औलादे। इस्लाम उनके पास आया था, इसलिए इस्लाम की जो हकीकी रूह है उसके ऊपर उनका अमल है। उन्होंने फ़ौरन सबसे पहले जिस मुल्क ने अपने मुल्क के अंदर जुमा के ऊपर पाबंदी लगाई वो मुल्क था कुवैत, दूसरे नंबर पे कतर, फिर पूरे अरब मुल्कों में हरमैन शरीफैन को उन्होंने खाली किया। वो जानते हैं। और मैं तो दुआ करता हूँ कुवैत के जो बादशाह होंगे, कतर के जो बादशाह होंगे, सऊदी के जो बादशाह होंगे, पूरे अरब मुल्कों के जो बादशाह जिन्होंने ये फ़ैसले लिए, मैं दुआ करता हूँ उनके लिए, आए अल्लाह उनको करोड़ों करोड़ों जज़ाए खैर अता फ़रमा, जो उन्होंने हरमैन शरीफैन को ताला लगा दिया, जो उन्होंने अपने मुल्कों के मस्जिदों को ताले लगा दिए, जो उन्होंने अपने मुल्क के लोगों पर इतना सख्त कानून बनाया। सऊदी से मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे, बोले मौलाना सिर्फ ज़रूरत का जो सामान है वो लेने के लिए अगर आप बाहर निकलते हैं उसके लिए भी शर्त ये है आप दुकान में दाखिल नहीं हो सकते। बक्काला जिसे कहते हैं, आप बाहर खड़े रहेंगे, आपके हाथ में जो है वो होना चाहिए दस्ताने पहने हुए, दुकानदार के हाथ में दस्ताने रहेंगे, आपको मास्क लगा हुआ होना ज़रूरी है, उसको भी मास्क लगा हुआ होगा। आप जो बोलेंगे वो 1 मीटर दूर खड़े रह के वो चीज़ रख देगा, आप पैसे रखेंगे और वो चीज़ उठा के लेकर जाएंगे। ये उन्होंने आज से 1 महीना पहले कर दी अपने मुल्क में। और बिला ज़रूरत अगर कोई निकलता है तो $2500 का जुर्माना लगाया। $2500। अब इंडिया में कैसा है, सब चलता है यहाँ पे, वरना अगर यहाँ $2500 का जुर्माना लगाते, और ये जितने लोग कानून तोड़ के जो मुल्क का कानून तोड़ रहे हैं उन पे $2500 का जुर्माना लगता ना, तो पूरा साल भर पान की टपरी पे बैठ के, गुटखे बेच के, भंगार का गाड़ा खींच के, रिक्शा चला के भी अगर भरते तो मैं समझता हूँ पूरे साल की कमाई में भी वो $2500 का जुर्माना पूरा नहीं होता था। तो वह अरब मुल्कों ने आज से महीना 1.5 महीना पहले ही ऐसा सख्त कदम उठाया और ये फ़ैसला लिया कि नहीं, हम लोगों को सख्त ये कदम उठाना ज़रूरी है। तो मेरी दुआ उनके लिए, करोड़ों रहमतें अल्लाह उनको नाजिल फ़रमाए, उनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए। इसका फ़ायदा क्या हुआ मालूम है आपको? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, वो सब ईरान बनने से महफूज रह गए। ईरान नहीं बने वो सब। ईरान मतलब क्या, आज ईरान में 40,000 से ज़्यादा पेशेंट है। और ये जो बाकी मुल्क है, सऊदी है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है और कतर है, इन्होंने कंट्रोल किया ना। अब इनके यहाँ अभी भी वही तादाद है। और क्योंकि ये सब सख्ती करने की वजह से स्प्रेड नहीं हुई वो वबा और वो बीमारी, तो बहुत सख्त कदम इसीलिए उठाया उन्होंने। और वो कदम उठाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके पूरे मुल्क महफूज हो गए। मैं समझता हूँ वाकई में भी यार अल्लाह की रहमत है उनके ऊपर, और ओरिजिनल है ना वो सहाबा की औलाद है, तो इसलिए अल्लाह ने उनके सीने पे पहले ही खोल दिया कि हरमैन शरीफैन को अगर आबाद रखना है तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा। क्यों? अगर अभी ये कदम नहीं उठाएंगे और फिर वबा इसी तेज़ी के साथ में फैलेंगी फिर तो मसले हो जाएंगे यार। फिर सऊदी को सफ़र कौन क्यों करेगा? उन्होंने अपने एयरपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। मैंने इस पर एक सबक दिया था कि उम्रे को मत जाओ, जिद्दा से वापस भेज रहे हैं बोल के, जिसको याद होगा उनको जहन में होंगी मेरी ये बात। तो माशाअल्लाह उनका ये कदम आज जो है महफूज हो गया उनका मुल्क। अब अगर आगे मान लो वो हज भी शुरू करते हैं, बड़ा उनके लिए बेहतरीन चांस ये है कि अगर मान लो हज शुरू करते हैं, क्योंकि उनके अपने मुल्क में वायरस नहीं रहेगा। अब जो हज को आने वाले हैं उनकी अच्छी तरह से जांच की जाएंगी, उनको जिद्दा के अंदर 1-2 दिन रख के वो पूरी तरह से चेक भी कर सकते हैं, फिर उनको आगे जाने की एंट्री देंगे। तो माशाअल्लाह हज भी आराम से इत्मीनान से इस तरीके से हो सकता है। तो ये उन्होंने बड़ा बेहतरीन कदम उठाया था। बहरहाल तो ये चीज़ उनको सबको समझ में आ गई। मगर इंडिया का हमारा जो मुफ्ती है, मार रहा कुदिया, वो मार 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 कुदिया मार, यहाँ कुदिया मार रहा वो 4-4 5-5 फीट उछल के, और गांव के लोगों को बोलता है नहीं मस्जिदों में नमाज़ पढ़ो बोले। क्यों? क्योंकि ये ताले लगवाने वाला है तुम्हारी मस्जिदों को, याद रखो, सील लगवाने वाला है। इसकी वजह से सील लगेंगी, सील
अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको समझ आता फरमाए। एक मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने वो वीडियो देखा, और वो जो PSI या जो DSP जो भी होंगे, पुलिस के ऑफिसर अधिकारी, वो लोगों को बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे देवबंद ने जब फतवा दे दिया नमाजें मत पढ़ो तो क्यों पढ़ रहे, तुम्हारे मक्का मदीना में जब नमाज नहीं हो रही तो तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे। उसके अल्फाज है, उसके जुमले हैं उस वीडियो के अंदर, लेकिन ये हम समझने को तैयार नहीं हैं। दुआ कर सकता हूँ भाई तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला इस उम्मत को अक्ल सलीम अता फरमाए, क्योंकि लोग मुझे बोल रहे हैं मौलाना तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, अभी क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे तो क्या करेंगे इस कौम के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।